बढ़ेंगे देश में बैठकर। आगे एक और बड़ी खबर है जो दिन रात आप जानते हैं ना, लोकतंत्र खतरे में, मुसलमान खतरे में, मुसलमान परेशान, मुसलमानों को सताया जा रहा है। ये जो दुकान चलाते हैं ना डर की, ये जो तुष्टीकरण की दुकान चलाते हैं, उनके लिए आज हम एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए। एक रिपोर्ट हमारे हाथ में है। बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार में मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं बल्कि उनका सशक्तिकरण हो रहा है। मुसलमानों का सशक्तिकरण हो रहा है। ये रिपोर्ट तुष्टीकरण की दुकान पर बहुत बड़ा ताला लगाने वाली रिपोर्ट है। और उससे भी बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय, खासतौर पर मुसलमानों को ज्यादा मिल रहा है। जी हां, कई मामलों में तो बहुसंख्यकों से ज्यादा, हिंदुओं से ज्यादा अल्पसंख्यकों को फायदा मिल रहा है कई योजनाओं का। यह रिपोर्ट इस वक्त मेरे हाथ में है। दरअसल सरकार की योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की 18 पन्नों की यह रिपोर्ट उन लोगों की आंखें खोलने के लिए जो मुस्लिम समुदाय की तरक्की और खुशहाली देखना नहीं चाहते। सेकुलर डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ एमिनिटीज प्रोग्राम्स इन इंडिया। ये जानबूझकर, मतलब वोट बैंक और तुष्टीकरण की वजह से मुसलमानों की भलाई जिन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है वो रिपोर्ट नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। सेकुलर डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ एमिनिटीज प्रोग्राम इन इंडिया नाम से रिपोर्ट प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य और अर्थशास्त्री शामिका रवि ने तैयार की है। यह रिपोर्ट मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर मोहर लगाती है। मतलब जो चार तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, खतरे में मुसलमान या लोकतंत्र खतरे में, अब इसके वर्सेस में क्या है भी, सबसे ज्यादा फायदे में तो मुसलमान है। मोदी सबसे बड़े भाईजान है क्योंकि मोदी सरकार में मुसलमानों की बल्ले बल्ले है। रिपोर्ट में अब मैं पढ़कर बताऊंगा, आप खुद तय करिएगा। इस रिपोर्ट में राहुल गांधी और असद ओवैसी जैसे नेताओं की परेशानियों का भी जवाब दिया गया है। राहुल गांधी को लगता है ना लोकतंत्र खतरे में, और वो लंदन दौरे पर भी गए थे। वो तमाम चीजें, यहां तक कह दिया था कि भारत का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और अमेरिका यूरोप चुप है, दे आर ऑब्लिवियस। ओवैसी जैसे नेता लगातार कहते हैं मुसलमान खतरे में है, मोदी सरकार हाय हाय मुसलमानों के साथ क्या करिए। सब डराया जाता ना, डर की दुकान, तुष्टीकरण की दुकान, झूठी दुकान। आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अब इस स्टडी में यह सवाल उठाया गया कि लोकतंत्र की ताकत या कमजोरी के सही और भरोसेमंद जानकारी कहां से मिलेगी या फिर कैसे आंकी जाएगी। रिपोर्ट में है अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में हिस्सा लेने वाले बड़े बड़े एक्सपर्ट की राय पर, जो अपनी सुविधा और फायदे के मुताबिक राय देते हैं। ये इस रिपोर्ट को कोट अनकोट पढ़ रहा हूं। या फिर उन लोगों की राय ज्यादा मायने रखती है जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी फायदे के अपनी राय जाहिर करते हैं और लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। इस रिपोर्ट में 12 लाख से ज्यादा परिवारों के सैंपल के आधार पर कहा गया कि इसमें ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला। सुनिए जो मैं पढ़ रहा हूं। रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ सिर्फ हिंदू बहुसंख्यकों को हो रहा है या मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव किया जाता है। इसमें सेक्शंस वाइज बताया गया कि बिजली, बैंक खाते, मोबाइल, शौचालय जैसी महत्वपूर्ण सरकार की योजनाओं का लाभ सभी धार्मिक और सामाजिक समूहों को मिल रहा है। कुछ मामले में इसमें बताया गया कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से ज्यादा लाभ मोदी सरकार की योजनाओं का मिल रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि धर्म जाति में बहुत सारे फर्क के बावजूद मोदी सरकार ने समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे लोकतंत्र की जड़ें गहरी हो रही हैं। इससे भारत की लोकतंत्र की बढ़ती ताकत का भी पता चलता है। बिजली, बैंक खाते, मोबाइल, शौचालय जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं के केंद्र में रखकर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। इसमें 2015, 2016 और 19-21 के दौरान पूरे देश में 12 लाख से ज्यादा परिवारों के सैंपल साइज है और इसमें जोर 20% सबसे गरीब परिवारों पर दिया गया है। रिपोर्ट में क्या है अब सुनिए आप। ये रिपोर्ट जो है, उसमें जो रिपोर्ट का जिक्र है उसमें सबसे पहले बिजली को लेकर क्या कहा गया वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। रिपोर्ट में बिजली को लेकर कहा गया 2015-16 में सबसे गरीब 20% परिवारों में सिर्फ 53% तक बिजली पहुंची, जो 2019-21 में बढ़कर 85% हो गया। चलिए, तो सबको मिला लाभ। यहां पर भी रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम समुदाय को मिला। मुस्लिम समुदाय में यह फायदा करीब 71% तक पहुंच गया, 71%। और सुनिए, बैंक अकाउंट 2015-16 में सबसे गरीब 20% परिवारों में से सिर्फ 74% के पास बैंक खाते थे, जो 19-21 में बढ़कर 93% हो गए। 93% बैंक खाते। अब सुनिए, सभी धार्मिक समुदायों को मिलाकर यह करीब 73% रहा। यहां भी सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम समुदाय को मिला। करीब 77% मुस्लिम समुदाय के लोगों को बैंक खाते का लाभ मिला। मोबाइल,
2015-16 में सबसे गरीब 20% परिवारों में से करीब 68% के पास मोबाइल फोन की सुविधा थी। 19-21 में बढ़कर 79% हो गई, जबकि सिर्फ मुस्लिम समुदाय में यह बढ़कर 37% तक पहुंच गई। 37% तक। शौचालय 2015-16 में सबसे गरीब 20% परिवारों में से सिर्फ 12% के पास शौचालय की सुविधा थी, जो 19-21 में बढ़कर 48% हो गई। अब इसके अंदर भी सबसे ज्यादा लाभ सिख और मुस्लिम समुदाय को मिला, जहां ये करीब 50% रही है। देखिए, अगर ये जो रिपोर्ट जो तैयार की गई है, अगर इस रिपोर्ट के निष्कर्ष की